मिट्ठू राजा ने कालू मंत्री को ओहदे से हटा दिया था और उसकी जगह मिंटू को वजीर बना दिया था, क्योंकि कालू जंगल के पंछियों के साथ अच्छा सलूक नहीं करता था, उन पर जुल्म करता था। कालू, मैं तुम्हें महल से बाहर जाने का हुक्म देता हूँ। तुम आज के बाद इस महल में कदम रखने की जुर्रत भी मत करना। तुमने जंगल के पंछियों के साथ जो सलूक किया है, अब जाकर उसका मजा चखो। राजा जी, कृपा करें, मुझ पर इतना बड़ा जुल्म मत करें। मुझे महल के अंदर एक कमरा दे दें। मैं जंगल में रहने का आदी नहीं हूँ। वहाँ की जिंदगी बड़ी मुश्किल है। कालू राजा की बहुत मिन्नतें करता है, पर राजा कालू की एक भी नहीं सुनता। गोई बारिश शुरू होने वाली है। हम इस पेड़ पर कैसे रहेंगे? हम तो ठंड से मर जाएंगे। महल में तो बड़े बड़े कमरे थे और साथ में गरम गरम बिस्तर भी थे। कालू, ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। तुम पंछियों की सहायता नहीं करते थे और ऊपर से उन पर जुल्म भी करते थे। गौरी, ये सब तुम्हारे ही मशवरे थे। तुम भी रानी बनना चाहती थी और मुझे कई बार राजा की जान लेने को भी कहा था। मैंने जो भी किया सब तुम्हारे कहने पर किया। अब तुम नेक बन रही हो। कालू, पुरानी बातों को छोड़ो, अब आगे का तो सोचो कि क्या करना है। भाई, मैंने सुना है कि राजा जी ने कालू को मंत्री के ओहदे से हटा दिया है और जंगल भेज दिया है। भाई, आपने ठीक सुना है, राजा जी ने मिंटू को मंत्री बना दिया है। ये तो राजा जी ने बहुत अच्छा किया है। मिंटू बेटा बहुत अच्छा है, वो सभी पंछियों की सहायता करेगा। गौरी, इस बार अभी तक राजा जी ने घोंसला बनाने के लिए लकड़ियां नहीं भेजी। पहले तो आजकल भेज दिया करते थे। लेकिन कालू, तुमने तो कभी पंछियों तक लकड़ियां आने ही नहीं दी। बेचारे ठंड में मर जाते थे। फिर एक पंछी वहां से ऐलान करते हुए गुजर रहा था। सभी पंछी नीले तालाब के पास जमा हो, मंत्री जी आए हैं। गौरी, लगता है मिंटू लकड़ियां लेकर आया है। ये बात मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही कि कोई मेरी जगह ले ले। कालू, अब हमें यहीं रहना है। घोंसला भी तो बनाना पड़ेगा। गौरी, मैं ठंड से मर जाऊंगा, पर कभी भी मिंटू के सामने नहीं जाऊंगा और ना ही उसकी दी हुई लकड़ियों से घोंसला बनाऊंगा। मेरे जंगल के प्यारे प्यारे पंछियों, राजा जी ने आपके लिए संदेश भेजा है कि इन लकड़ियों से जितना जल्दी हो सके अपने अपने पक्के घर बना लो, क्योंकि इस दफा भी हर साल की तरह तेज तूफान और बारिशें शुरू होने वाली हैं। मैं जानता था कि कालू चचा यहाँ नहीं आएंगे, क्योंकि वो अपनी जगह पर किसी दूसरे पंछी को नहीं देख सकते, इसलिए उन तक भी कुछ लकड़ियाँ पहुँचा दीजिएगा। ठीक है मंत्री जी, हम पहुँचा देंगे। कबूतर अंकल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और एक आध दिन के अंदर आपके लिए भोजन भी आ जाएगा, जैसे ही आप अपने घोंसले बना लेंगे। फिर मिंटू अपने साथियों के साथ महल की तरफ रवाना हो जाता है। पंछियों, अब हमें किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे नए मंत्री बहुत अच्छे हैं। दूसरी तरफ कबूतर लकड़ियां लेकर कालू के पास जाता है। कालू भाई, मंत्री जी आपके लिए लकड़ियां देकर गए हैं ताकि आप भी अपना घर बनाकर बारिश से बच सको। मुझे भाई कहने की तुम्हारी जरूरत भी कैसे हुई? अपनी लकड़ियां ले जाओ और अपने मंत्री को इसमें रखकर जला दो, और आइंदा यहाँ आने की जरूरत भी मत करना। कालू, ये तुमने अच्छा नहीं किया। क्या तुम अपने साथ साथ मुझे भी ठंड में मारोगे? गौरी, तुम फिक्र न करो, मैं एक गुफा को जानता हूँ। हम वहाँ चले जाते हैं। वो गुफा काफी ऊंचाई पर है, वहाँ पानी भी नहीं जा पाएगा। दूसरी तरफ पंछियों ने मिलकर अपने अपने घर बना लिए थे। वो काफी पक्के घर थे। कालू एक गुफा के पास जाता है जो काफी बुलंदी पर थी। गौरी, हम आराम से इस गुफा के अंदर रहेंगे। अभी कालू का ये कहना ही था कि वहां से एक सांप निकल आता है। तुम यहाँ पनाह नहीं कर सकते। कोई बात नहीं, हम कोई और गुफा ढूंढ लेते हैं। वैसे भी मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहता। बारिश के मौसम में तुम्हें कोई गुफा खाली नहीं मिलेगी, हर तरफ सांप ही मिलेंगे।
कालू, अब हम बच नहीं सकते, ना ही हमारे खाने को भोजन है और ना ही सर छुपाने को घर है। कालू गौरी की किसी भी बात का जवाब नहीं देता। अगले ही दिन गहरे बादल छा गए थे। बादल जोर जोर से गरज रहे थे। तेज बारिश के साथ साथ बर्फबारी भी शुरू हो गई थी। कालू और गौरी ठंड से कांप रहे थे। सेवक, कालू चचा और गौरी आंटी ठंड में खुले आसमान तले बारिश में भीग रहे हैं। मुझे डर है कि कहीं उनकी मृत्यु न हो जाए। मैंने उनके लिए एक घर बनवाया है। तुम छाता लेकर उनके पास जाओ और उन्हें इस घर के अंदर ले आओ। मुझे यकीन है कि वो तुम्हारी बात मान लेंगे। तुम उनके एक वफादार सेवक थे। पर मंत्री जी, वो आपका दिया हुआ घर नहीं लेंगे। पहले भी तो उन्होंने सामान लेने से इनकार कर दिया था। हाँ, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम उनसे कहना कि ये घर तुम्हारा अपना है। इस तरह वो तुम्हारे साथ चले जाएंगे। फिर चील छाता लेकर कालू और गौरी की तरफ निकल पड़ता है। कुछ ही समय में वो उनके पास पहुंच जाता है। मंत्री जी, मैं आपको बुला नहीं सका। मैं जानता था कि आप मुश्किल में हैं। आप मेरे होते हुए बेघर नहीं हो सकते। आप मेरे साथ मेरे घर चलो। मैंने अपने लिए एक इजाफी घर बना रखा था। आज से वो घर आपका हुआ। सेवक, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। ये तुम ही हो जिसने हमारे साथ वफादारी की और बुरे वक्त में हमें याद रखा। फिर कालू और गौरी चील के साथ घर की तरफ निकल पड़ते हैं। जब कालू और गौरी घर जाते हैं तो वो घर देखकर बहुत खुश होते हैं, क्योंकि वहाँ ढेर सारा भोजन भी था। इस तरह वो खुशी खुशी घर में रहने लगते हैं।